आमतौर पे जब किसी शारीरिक बीमारी की बात होती है ना, तो वहां एक बहुत ही साफ स्पष्टता देखने को मिलती है, एक सटीकता होती है। बिल्कुल। समस्या सीधे सामने होती है। हाँ, मतलब अगर शरीर की कोई हड्डी टूट गई है तो अस्पताल जाकर एक्सरे करवाने पर वो टूटी हुई सफेद लकीर साफ दिख जाती है। डॉक्टर उंगली रख के बता देते हैं कि समस्या कहाँ है। और टूटा है या नहीं टूटा है, बात वहीं खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। और सच कहें तो ये चीज इंसान के दिमाग को बहुत सुकून देती है। हम लोगों को ऐसी चीजें बहुत पसंद है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकें, जिनका हम कोई नाम रख सकें, जिन्हें मापा जा सके। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प मानवीय प्रवृत्ति है। जब समस्या सामने दिखती है ना, तो उसका समाधान खोजना आसान लगता है। बिल्कुल आसान लगता है। वहां कुछ भी उलझावा या मूर्त नहीं होता। लेकिन यही फॉर्मूला तब काम करना बंद कर देता है जब बात हमारी मानसिक शांति की आती है, या जीवन की खुशी और हमारे रोजमर्रा के दुखों की। सही कहा। इन चीजों को नापने के लिए कोई एक्सरे मशीन तो बनी नहीं है। नतीजा ये होता है कि हम अपनी बेचैनी और अशांति का कारण हमेशा बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं, दूसरे लोगों में या परिस्थितियों में। हाँ, और असली तस्वीर हमेशा धुंधली रह जाती है। तो इसी बेचैनी का इलाज ढूंढते हुए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए पर बात कर रहे हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हम ब्रह्मा कुमारीज के एक अत्यंत रोचक और गहरे आध्यात्मिक दस्तावेज के अंदर उतर रहे हैं, जिसे मुरली कहा जाता है। जी हाँ, मुरली। इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया को और खुद को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा मिल गया हो। बिल्कुल। इसमें दुख के कारणों को बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने मानसिक दृष्टिकोण में तलाशा गया है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, देखते हैं कि ये टेक्स्ट इंसान के ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने की क्या बात कहता है। इस स्रोत की गहराई सच में सोचने पे मजबूर करती है, क्योंकि देखिए ये कोई ऊपर ऊपर की सांत्वना नहीं देता। कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोट्स नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे इस सवाल पर प्रहार करता है कि ये पूरी दुनिया आखिर है क्या, और इसमें हमारी असली पहचान क्या है। तो शुरुआत कहाँ से होती है इसमें? इस दस्तावेज के अनुसार ज्ञानवान लोग इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा जीवन असल में एक विशाल ड्रामा है, एक नाटक। हाँ, एक ऐसा ड्रामा जो 5000 साल के चक्कर में चलता है। हार और जीत का, सुख और दुख का ड्रामा। 5000 साल का ड्रामा। ये तो बहुत बड़ा पैमाना है सोचने का, है ना? और इसी पैमाने में समय को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। मुरली के अनुसार वर्तमान समय, जिसे कलयुग कहा गया है, वो इस नाटक का वो हिस्सा है जहां दुख है, अशांति है और हार का बोलबाला है। मतलब अभी का समय। जी, लेकिन इसके ठीक बाद जो नया समय आने वाला है उसे सतयुग कहा गया है, जहां केवल सुख, शांति और जीत होगी। यानी आधा कल्प केवल सुख का है। बिल्कुल, आधा कल्प केवल सुखी सुख होगा। इसलिए इसमें कहा गया है कि अभी का समय बहुत कीमती है। अच्छा, अगर ये मान लिया जाए कि अभी का समय नाटक का वो हिस्सा है जहां दुख और अफरा तफरी होनी है, तो इसका मतलब है कि समस्या समय की नहीं है। सही पकड़े आप। समस्या शायद इस बात की है कि हम इस नाटक में खुद को क्या समझ बैठे हैं। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि सारे दुखों का मूल कारण देह अभिमान को बताया गया है। देह अभिमान मतलब मैं शरीर हूं, यह सोचना। एग्जैक्टली। गहराई से ये मान लेना कि मैं सिर्फ ये शरीर हूं। जब इंसान की पूरी पहचान उसके शरीर, उसके रूप रंग या उसकी पदवी तक सीमित हो जाती है, तो वहीं से क्रोध पैदा होता है, ईर्ष्या आती है, अहंकार और लोभ भी वहीं से आता होगा। बिल्कुल। इसके विपरीत जो दूसरी स्थिति बताई गई है वो है आत्म अभिमान, यानी ये समझना कि मैं एक आत्मा हूँ। और ये बोध शांति लाता है, बहुत ही गहरी शांति और पवित्रता लेके आता है। इस बात को पढ़ते हुए ना मेरे दिमाग में एक बड़ी आधुनिक सी एनालॉजी आ रही थी। मान लीजिए कोई इंसान वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर हेडसेट पहनकर कोई बहुत ही सजीव गेम खेल रहा है। अच्छा, वीआर गेम। हाँ। शुरुआत में उसे पता होता है कि वो खिलाड़ी है और गेम का कैरेक्टर सिर्फ एक अवतार है। उसे अपनी असली पहचान पता होती है। लेकिन कुछ समय बाद वो गेम में इतना डूब जाता है कि वो खुद को उस गेम का अवतार ही मान बैठता है। अब सोचिए, अगर गेम के अंदर उस अवतार को कोई चोट लगती है तो उसे सच में दर्द महसूस होने लगता है। बिल्कुल। हेडसेट पहने हुए उस इंसान के दिल की धड़कन असल में तेज हो जाती है, उसे तनाव होने लगता है। ये एनालॉजी इस दर्शन को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। वो वीआर का अवतार ही हमारी देह है और उसमें डूबकर खुद को भूल जाना ही देहाभिमान है। जब हम भूल जाते हैं कि हम उस हेडसेट के बाहर एक सुरक्षित आत्मा है, सही बात है, फिर गेम का हर छोटा बड़ा नुकसान हमें असल जिंदगी का गहरा दुख देने लगता है। पता है, इस दस्तावेज में
इसी बात को समझाने के लिए प्रकृति का एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया है, सांप का। सांप अपनी केंचुली छोड़ता है, वो वाला। हाँ, जैसे एक सांप समय आने पर अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा समय पूरा होने पर इस शरीर को छोड़ती है। स्रोत में एक जगह मैंने पढ़ा था कि सतयुग में ये केंचुली छोड़ने वाली प्रक्रिया बिल्कुल भी दुखदायी नहीं होती। उसका कारण भी आपकी वीआर वाली एनालॉजी में ही छुपा है। सतयुग में आत्माएं आत्माभिमानी होती हैं। उन्हें पता होता है कि शरीर केवल एक पोशाक है, इसलिए वो बिना दुख के खुशी खुशी शरीर रूपी पुरानी खाल को छोड़ देती है। लेकिन कलयुग में ये इतना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि कलयुग में इंसान देह अभिमान में बहुत गहरे डूब चुका है। लोग अपनी पुरानी खाल, या मुरली के शब्दों में कहें तो अपनी पुरानी जूती से इतना मजबूती से चिपके रहते हैं कि मृत्यु एक सदमा बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी को जिंदा छीला जा रहा हो। बिल्कुल, इसलिए टेक्स्ट कहता है कि असली सुख शांति दुनिया की बाहरी चीजों में नहीं है, वो केवल एक ही स्रोत से मिलती है, जिन्हें यहाँ शिव बाबा कहा गया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? सिद्धांत के स्तर पर तो ये सब बहुत तार्किक लगता है कि वीआर हेडसेट उतारना है, खुद को आत्मा समझना है। लेकिन जब हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने की बात करते हैं ना, तो कहानी थोड़ी उलझ जाती है। वो कैसे? क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक बात है और उसे असल दुनिया में जीना बिल्कुल दूसरी बात। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कोई भी ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में न झलके। इसलिए इस दस्तावेज में हमारे मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने की बात की गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारे काम करने का तरीका? हाँ, इसमें इंसान के कर्मों को चलाने वाले दो तरह के दिशा निर्देशों या मत का जिक्र है। एक है आसुरी मत और दूसरी है श्रीमत। मुझे स्रोत का वो हिस्सा बहुत गहरा लगा जहां इस पुरानी दुनिया को कांटों का जंगल कहा गया है। बहुत ही शक्तिशाली शब्द है ये। सच में, एक ऐसा जंगल जहां हर इंसान अपने स्वार्थ में, अपने अहंकार में कांटे की तरह नुकीला हो गया है और हम सब जाने अनजाने एक दूसरे को चुभ रहे हैं। यहां तक कि बच्चे भी माता पिता को दुख देते हैं। और इसी कांटों के जंगल में इंसान जिस सिस्टम पे काम करता है ना, उसे ही आसुरी मत कहा गया है। आसुरी मतलब राक्षस? नहीं, यहाँ राक्षसों का मतलब सींगों वाले शैतानों से नहीं है। ये इंसान की उन बुरी आदतों का प्रतीक है जो दूसरों को दुख देती है। जैसे छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना? हाँ, क्रोध करना, स्वार्थ रखना, बदला लेने की ताक में रहना, लोभ करना। इसके विपरीत श्रीमत का अर्थ है भगवान के श्रेष्ठ दिशा निर्देश। तो श्रीमत क्या करने को कहती है? श्रीमत हमें माफ करना सिखाती है, प्रेम देना, सबका कल्याण सोचना। इसमें एक बहुत ही अटल नियम है, जो दूसरों को सुख देगा वही खुद सुख पाएगा। देखिए, मैं यहाँ थोड़ी सी चुनौती देना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। कांटों के जंगल में रहकर दूसरों को बिना चुभे प्यार बांटना, ये सुनने में तो किसी कविता जैसा बहुत सुंदर लगता है। प्रैक्टिकल नहीं लगता। वही तो, जब आप असल जिंदगी में जाते हैं, दफ्तर में कोई बिना बात के आप पर गुस्सा कर रहा हो, तब सिर्फ सुख देना कैसे संभव है? ऐसे में अपनी पुरानी आदतों में वापस न लौटना कितना मुश्किल है। ये बहुत ही जायज बात है। इंसान की फितरत है पलटवार करना, लेकिन मुरली इस मनोविज्ञान को समझती है। इसीलिए इसमें एक बहुत ही कड़ा नियम है कि अगर आपने अपने 5 विकारों को एक बार दान दे दिया है तो उन्हें वापस नहीं लेना है। 5 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जी, बार बार पुरानी आदतों में नहीं लौटना है। लेकिन कहना आसान है ना। अगर किसी ने ऑफिस में मेरे महीनों के काम का क्रेडिट चुरा लिया तो गुस्सा आना तो बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है। बिल्कुल नॉर्मल है। उस पल में ये सोचना कि मैंने अपना क्रोध दान दे दिया है, असल में कैसे काम करेगा? यहाँ दान शब्द को गहराई से समझना होगा। जब हम कुछ दान कर देते हैं तो वो हमारा हथियार नहीं रहता। जब कोई क्रेडिट चुराता है और गुस्सा आता है तो दस्तावेज ये नहीं कहता कि आप कुछ महसूस ही मत करो। तो फिर क्या करना है? ये एक पैटर्न इंटरप्शन की तकनीक देता है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या धारणा ये है कि जैसे ही गुस्सा आए, खुद को 1 सेकंड के लिए रोक लें और खुद को याद दिलाएं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मतलब वो ऑटोमेटिक रिएक्शन टूटना चाहिए, एक पॉज लेना है। एग्जैक्टली, एक सर्किट ब्रेक करना है। इसीलिए दस्तावेज कहता है कि हर बात में पूछें, क्या मैं श्रीमत पर चल रहा हूं? पुरानी आदतों से डिटैचमेंट लाना पड़ता है। अगर हम क्रोध रूपी पुराने हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो हम भी उस कांटों के जंगल का हिस्सा बन जाएंगे। बिल्कुल, हम खुद को ही लहूलुहान करेंगे। डिटैचमेंट या वैराग्य ही वो ढाल है जो संबंधों को सहज बनाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लोग जब आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं तो उनकी उम्मीदें कुछ और ही होती हैं।
वे शॉर्टकट ढूंढते हैं। बिल्कुल, वो सोचते हैं कि ध्यान में बैठेंगे और अचानक कोई दिव्य प्रकाश दिखेगा या कोई चमत्कार हो जाएगा जो उनके सारे दुख मिटा देगा। लेकिन यह स्रोत इसके बिल्कुल उलट बात कर रहा है। अगर हम बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इंसान हमेशा मेहनत करने से बचता है। खुद के चरित्र को सुधारने के बजाय लोग ध्यान दर्शन के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कुछ अलौकिक दिख गया तो बस काम हो गया। लेकिन इस मुरली में स्पष्ट रूप से ध्यान दर्शन यानी ट्रांसेस के पीछे भागने से मना किया गया है। हाँ, क्योंकि उसमें लिखा है कि साक्षात्कार में माया प्रवेश कर सकती है। ये बात मुझे थोड़ी उलझाने वाली लगी। आध्यात्मिक दर्शन में माया कैसे आ सकती है? इसे ऐसे समझिए कि यहाँ माया का मतलब कोई भूत प्रेत नहीं है, यह हमारा अपना अहंकार है। मान लीजिए किसी को ध्यान में बहुत अच्छा प्रकाश दिख गया। अब उसका अहंकार कहेगा, अरे वाह, मैं तो बहुत ही खास हूँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। ये अहंकार ही माया है। तो इंसान अपने लक्ष्य से ही भटक जाता है। उसे लगता है अब खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, इस ज्ञान का मुख्य उद्देश्य या एम ऑब्जेक्ट कोई चमत्कार देखना नहीं है। इसका उद्देश्य है लक्ष्मी नारायण के समान गुणवान बनना, अपना चरित्र निर्माण करना। इस टेक्स्ट में ना एक जुगनू का जिक्र था जिसने मुझे थोड़ा अटका दिया। मतलब आत्मा और परमात्मा को समझाने के लिए एक फायरफ्लाई का उदाहरण। वो उदाहरण बहुत गहरा है। वो बताता है कि आत्मा और परमात्मा का स्वरूप कितना सूक्ष्म है। जुगनू तो फिर भी अपनी चमक के कारण आंखों से देखा जा सकता है ना? हाँ, उसका एक आकार होता है। लेकिन आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकने वाली एक ऐसी बिंदी है जो जुगनू से भी अनंत गुना छोटी है। परमात्मा का स्वरूप भी वैसा ही सूक्ष्म बताया गया है, एक ज्योति बिंदु। ये कितना विरोधाभासी है। लोग अक्सर ईश्वर के एक बहुत ही विशाल सिनेमाई रूप को देखने की उम्मीद करते हैं, और वास्तविकता एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदी की तरह है। सोचिए, अगर किसी को उस बिंदी का दर्शन हो भी जाए तो क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं। एक बिंदी को देखने से इंसान का गुस्सा थोड़ी कम होगा। सही बात है। स्वभाव तब तक नहीं बदलेगा जब तक इंसान खुद मेहनत नहीं करेगा। मतलब असली चमत्कार कुछ देखने में नहीं है, बल्कि खुद को बदलने में है। यही बात इस दर्शन को मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत मजबूत बनाती है। ये हमें बाहरी चमत्कारों पर निर्भर होने से रोकता है और पूरी जिम्मेदारी हमारे अपने पुरुषार्थ या कर्मों पर डाल देता है। ये तो बहुत पावरफुल विचार है। लेकिन चलिए इसे एक आम इंसान की व्यस्त जिंदगी में रख के देखते हैं। आज हम सब किसी न किसी दौड़ में हैं। दफ्तर है, तनाव है, घर है। बहुत व्यस्तता है। ऐसे में खुद को बिंदी समझना, विकारों को छोड़ना और सबको सुख देना, ये सब बिना थके कैसे लागू किया जाए? यहीं पर कर्मयोगी का सिद्धांत आता है ना? बिल्कुल। समाज में अक्सर लगता है कि या तो इंसान सब छोड़कर योग करे या दुनिया में रहकर सिर्फ कर्म करे। लेकिन मुरली में कर्मयोगी बनने की बात है। इसके वरदान भाग में कहा गया है, करावनहार की स्मृति से कर्मयोगी भव। करावनहार की स्मृति यानी काम करते हुए याद रखना कि मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा करावनहार है। हाँ, और मैं केवल निमित्त हूं। निमित्त मतलब एक इंस्ट्रूमेंट या माध्यम। जब हम इस निमित्त भाव से काम करते हैं ना, तो अहंकार नहीं आता। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हों। अच्छा, कैसे? मतलब आप काम तो दिन रात कर रहे हैं, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, लेकिन अचानक आपको पता चले कि असली जिम्मेदारी और सारा वित्तीय जोखिम कंपनी की सीईओ ने उठाया हुआ है। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है। आप काम पूरी मेहनत से करेंगे, लेकिन हार जीत या मुनाफे नुकसान का जो तनाव होता है ना, वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि आप तो सिर्फ निमित्त हैं। असली बॉस तो सीईओ है। बिल्कुल। जब इंसान खुद को मालिक मान लेता है तो सफलता पर अहंकार आता है और असफलता पर गहरी निराशा। वो थक जाता है। और निमित्त भाव से थकान कम लगती है। हाँ, और कर्म और योग के बीच एक बैलेंस बना रहता है। यही मानसिकता पुराने संस्कारों को खत्म करने का सबसे अचूक तरीका है। चारे में एक आदर्श स्थिति की बात की गई है, अचल अडोल एकरस स्थिति। अचल अडोल मतलब जो हिले नहीं। हाँ, परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, कोई तारीफ करे या बुराई करे, लेकिन हमारी आंतरिक स्थिति स्थिर रहनी चाहिए। मतलब एक रस रहनी चाहिए। बिल्कुल। और दस्तावेज कहता है कि यही दिल तख्तनशीन होने की, यानी भगवान के दिल के सिंहासन पर बैठने की सच्ची योग्यता है। क्या बात है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो ये दस्तावेज हमें खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझने की राह दिखाता है। एक विशाल ड्रामा में अपने रोल को समझने की राह। हाँ, विकारों को हमेशा के लिए त्यागने, श्रीमत पर चलकर सबको सुख देने
और अहंकार छोड़कर एक निमित्त भाव से कर्मयोगी बनने की बात करता है। और सबसे बड़ी बात, आज के युग में जहां हर तरफ सूचनाओं की भरमार और आपसी टकराव है, ये ज्ञान केवल कोई धार्मिक पाठ नहीं है। ये मानसिक शांति और बेहतर रिश्ते बनाने का एक बहुत ही व्यावहारिक टूलकिट है। बिल्कुल, एक टूलकिट जो सच में काम करता है। तो चलिए सुनने वालों के लिए गहरा विचार छोड़कर जाते हैं। सोचिए, अगर कल सुबह हम सच में ये मानकर उठें कि हम सिर्फ एक 5000 साल लंबे नाटक के एक्टर हैं और हमारा इकलौता काम किसी को दुख न देना है, तो ट्रैफिक जाम में या किसी के कड़वे शब्दों पर हमारा पहला रिएक्शन कितना अलग होगा। बहुत अलग होगा। उस अचल स्थिति के सिंहासन पर बैठने की कल्पना कीजिए, सब कुछ कितना शांत लगेगा। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।